दी माउंटेन मैन ट्रू लव स्टोरी। आज मैं आप सभी के साथ बताने जा रहा हूं सच्ची प्यार की घटना, जिनको हम दी माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, जिनका नाम दशरथ मांझी था। वो एक बिहार राज्य के जिला गया गिलौर के निवासी थे। गांव गिलौर था। वर्ष 1960 के करीब उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ही लक्ष्य की तरफ निर्धारित कर उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार हमारे भारत का एक राज्य है जिसके अंदर एक जिला एक गया है, जिसके अंदर एक गांव गिलौर पड़ता है, जो करीब करीब पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक समय की बात थी कि उनकी पत्नी उनके लिए कुछ खाना वगैरह लेके जा रहे थे। जिस समय वो पेट से थी तो उनका किसी कारणवश पहाड़ से पैर फिसलकर गिर जाती है, जिसके कारण वो लेबर पेन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। करीब 1960 के करीब की घटना थी। उस वक्त वो निश्चय करते हैं कि अब मैं इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते थे। तो वो अपने पत्नी से सच्चा प्यार करने के कारण उन्होंने सोचा कि अब मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। पहाड़ तोड़ने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। वर्ष 1960 रास्ता जो बना दशरथ मांझी के नाम से, उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं पहाड़ को तोड़ दूंगा। करीब 20-22 साल लगे। उन्होंने उस पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। पूरे पहाड़ को तोड़ करके जो मतलब रास्ता बना उसका नाम रखा दशरथ मांझी मार्ग, जो करीब 1982 के आसपास बना। क्या आप सभी जानते हैं रास्ता बनाने के दौर में उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? 20-22 साल कोई छोटी पायदान नहीं होती। 20-22 साल तक खाना पीना रहना तक का उनका ठिकाना नहीं था। पता नहीं कैसी धूप ठंड में उन्होंने गुजारा किया, पता नहीं कैसे खाते थे पीते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए वो रास्ता बनाया। अपना नहीं सोचा, क्योंकि उनका जो खोना था वो खो चुके थे। वो जिए तो दूसरों के लिए जिए। उन्होंने सोचा कि अब इस कारण किसी और की मृत्यु ना हो, इसलिए उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया। जिए तो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। दोस्तों, जीना भी वही है जो दूसरों के लिए जाए। उनका एक बहुत ही फेमस कोट था। जब गांव वाले उनसे पूछते थे कि रास्ता बना, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 12 साल बाद जब भी करीब आते थे तो वो उनसे पूछते थे रास्ता बना, नहीं बना। लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के वो अपने आप को मोटिवेट रखते थे। करीब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब इस रोड को बनाने के लिए हम पैसे सैंक्शन करेंगे, जो करीब 25-30 लाख रुपए आए होंगे। तो वहां के जो जमींदार थे वो खा गए। तो उनको पता लगा कि इन्होंने खाया, तो वो करीब ट्रेन से जा रहे थे, दिल्ली आ रहे थे कि सरकार से मिलके आएंगे। जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया। ट्रेन से धक्का देने के कारण उनको चोट भी लगी होगी, क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने धक्का दे दिया कि तुम ट्रेन में सफर करने के लायक नहीं हो। तो उन्होंने निश्चय किया, वहां भी एक निश्चय किया कि दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए उन्होंने पैदल करीब 1300-1400 किलोमीटर चले। 1300-1400 किलोमीटर चल के आने के बाद उनको प्रधानमंत्री से भी नहीं मिलने दिया गया। प्रधानमंत्री से भी नहीं मिल पाए, तो वो फिर वापस गए 1300-1400 किलोमीटर। लेकिन जरा सोचो, उन्होंने फिर निश्चय किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मिल के आऊंगा। तब भी उनकी कोई मदद नहीं हुई। फिर अंत में गांव वालों को दिखा कि ये रास्ता बन रहा है, तो गांव वालों ने मदद करी। रास्ता बनवाने में थोड़ी बहुत मदद करी होगी, लेकिन 20-22 साल के बाद जब रास्ता बनना सबको दिख गया, साफ करने की बारी है, तब वो लोग गांव वाले लोग गए होंगे। तो अंत में ये सिर्फ एक बात है कि कहानी की तौर पे नहीं, रियल है। किया तो किया, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रहार किया। वो जानते थे कि किसी भी पत्थर पर लगातार प्रहार किया जाएगा तो टुकड़ों में टूटता है। अलग अलग टूटते 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 रास्ता बना। वो रास्ता बन गया, तो उस रास्ते को नाम दिया गया दशरथ मांझी मार्ग। उनका जन्म एक करीब 1934 को हुआ था। मृत्यु करीब 2007 को हुई थी। उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनिया देवी था, जिसके लिए उन्होंने दशरथ मांझी मार्ग खुद बनाया। दशरथ मांझी मार्ग उन्होंने सिर्फ फाल्गुनिया देवी के लिए बनाया था, क्योंकि वो उनसे सच्चा प्यार करते थे। इनका ताजमहल था वो अकेला, जिन्होंने अपने दम पर बनाया। धन्यवाद।